ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारी ट्रिक नंबर 10 है। ठीक है, ट्रिक नंबर 10 क्या है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण का हल। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? जैसे ये दिया है, इफ गिवन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इसमें अगर a बराबर 1 हो जाए, a इक्वल टू 1, देन इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपको दी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्ट तरीका अपना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे c है और यहाँ पे b है। ठीक है, x की यहाँ पे पावर 2 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 2 होंगी। ठीक है, लेट मान लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से c को उसके फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी हो, और जिन अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू सी होगा, उन्हीं अल्फा और बीटा का सम यानी कि योग इक्वल टू इस b के होना चाहिए। ठीक है, ओके। और अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी दिया हो और उसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है, ठीक है, देन इम्प्लाइज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी होना चाहिए, और अल्फा और बीटा का डिफरेंस बी होना चाहिए। ये डिफरेंस क्यों लिया हमने? क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो है माइनस का। तो ये याद रखिए कि अगर यहाँ प्लस है तो सम आना चाहिए, और अगर यहाँ पे माइनस है तो डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन सी के बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन प्लस का है तो योग होना चाहिए बी के बराबर, अल्फा और बीटा का योग बी के बराबर, और अगर यहाँ पे माइनस है तो अल्फा और बीटा का डिफरेंस बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और उस वक्त x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो अल्फा और बीटा आपके निकलेंगे उनका आप साइन अपोजिट कर दीजिएगा। अगर प्लस अल्फा निकल रहा है तो माइनस अल्फा हो जाएगा, और अगर माइनस अल्फा निकल रहा होगा तो प्लस अल्फा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस बीटा निकल रहा है तो माइनस बीटा। तो x की दो वैल्यूज होंगी जो कि होंगी x बराबर माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 3 है। ओके, और यहाँ पे चिन्ह किस चीज़ का है? साइन क्या है? प्लस है। ओके, यहाँ पे प्लस साइन है। ओके, यहाँ पे प्लस साइन है। अब देखिए, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि 2 और 1 का, अब देखिए यहाँ पे प्लस चिन्ह है इसलिए योग होना चाहिए। तो 2 और 1 का सम यानी कि योग इक्वल टू 3 होगा। ठीक, तो 2 और 1 यहाँ लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे -3 है तो जो चिन्ह आया है वो बड़े वाले के साथ लगा दीजिए, -2 हो जाएगा। अब चूंकि हमें इन दोनों का योग करना है तो सेम साइन जब समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ते हैं, और जब अपोजिट साइन यानी कि विपरीत चिन्ह होते हैं तो घट जाते हैं। तो यहाँ पे हमें जोड़ना है इसलिए माइनस के साथ माइनस आएगा, तब ये बराबर आपका -3 हो जाएगा। इसका मतलब -2 और -1। लेकिन x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे x इक्वल टू आपकी हो जाएगी, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, यानी -2 है तो +2 हो जाएगा, और -1 है तो +1 हो जाएगा। क्लियर? आ गया? ये हो गया x की वैल्यू। अब जरा इसको हम बेसिकली कैसे करते हैं जरा ये देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 2 के ऐसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे जिनका गुणा 2 के बराबर होना चाहिए, यानी मल्टीप्लिकेशन 2 के बराबर होना चाहिए, और सम, क्योंकि यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाया है इसलिए प्लस, इसलिए सम जो होना चाहिए वो 3 के बराबर होना चाहिए। तो -2x और -x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन, x -2 -1 x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, x -2 पूरा कॉमन हो जाएगा तो x -1 बचेगा।
ठीक। इफ़ x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू टू, और इफ़ x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू वन। तो ये देखिए दो मान निकले x के, दो और एक, यहाँ पे भी x की वैल्यू दो और एक निकल रही है। ठीक, समझ में आ गया। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे जो संख्या होगी वो इस उन दो भागों में तोड़ी जाएंगी जिनका मल्टीप्लिकेशन उस संख्या के बराबर आएगा, और उन्हीं दोनों का अगर यहाँ पे प्लस है तो सम होना चाहिए यहाँ पे इसके बराबर, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस यानी कि डिफरेंस इसके बराबर करते। लेकिन यहाँ पे सम है इसलिए 2 इंटू वन बराबर 2, और 2 और 1 का योग यानी कि सम बराबर 3 के। ठीक, ओके। चलिए ज़रा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू थ्री इक्वल टू 6 होता है। अब यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो 2 और 3 का जो योग है वो 5 होना चाहिए, है भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 2, लेकिन यहाँ पे लाना है चूँकि -5 चिन्ह आना चाहिए, तो बड़े वाले के साथ लगाएंगे पहले। 3 संख्या बड़ी है, 3 के साथ पहले तो वो चिन्ह लगा देंगे जो दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें योग करना है इसलिए इसके साथ भी हम माइनस लगा देंगे, तो दोनों बराबर आपके -5 आ जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों के साइन बदल देंगे यानी कि 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने -3 लिया, यहाँ पे -2 लिया है, ठीक है, तभी इक्वल टू -5 आएगा। लेकिन जब x की वैल्यू निकालेंगे दोनों के साइन को अपोजिट करके लिखेंगे, यानी कि x बराबर 3 और x बराबर 2। ठीक, जरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -54 इक्वल टू 0। ठीक, 54 के ऐसे दो फैक्टर लिखते हैं जिनका अंतर होना चाहिए 3 के बराबर। अंतर क्यों, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस का है, तो इसको हम लिखेंगे 9 इंटू 6 इक्वल टू 54। ओके, और 9 और 6 का डिफरेंस क्या हो जाए, क्योंकि डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 9 और 6। देखिए यहाँ पे हमें बड़ा चिन्ह लेना है इसके साथ। अब चूंकि डिफरेंस लेना है, डिफरेंस तभी होता है जब अपोजिट साइन होते हैं, यानी ये -9 है तो इसको हमें +6 बनाना पड़ेगा, तभी ये बराबर -3 के आ पाएगा। यानी हमने क्या क्या लिया, -9 और +6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों के साइन अपोजिट करके जो आएंगे वो x की वैल्यू हो जाएगी, यानी -9 है तो +9 और +6 है तो -6 हो जाएगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91 इक्वल टू 0। ठीक है, 91 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 13 इंटू 7 इक्वल टू 91। यहाँ पे प्लस है तो 13 और 7 का जो योग होना चाहिए वो होना चाहिए 20 के बराबर, और ये 13 + 7 20 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 और यहाँ पे लिखेंगे 7। यहाँ पे प्लस है तो पहले तो बड़े वाले के साथ प्लस चिन्ह लगा देंगे क्योंकि इसका साइन प्लस है। अब हमें चूंकि योग करना है तो दोनों का चिन्ह सेम होना चाहिए, तो +13 + 7 इक्वल टू +20। ठीक, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +13 लिया है तो -13 ले लेंगे, और यहाँ पे +7 लिया है तो -7 ले लेंगे। समझ में आ गया। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की में x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज इसके सवाल आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।